बाह्य ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात सौरमंडल के जो सबसे बाहरी भाग में ग्रह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी राय है। यदि आप चाहें तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के तथ्यों को समझ और जान सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सौरमंडल के बाह्य ग्रह दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम लोग बाह्य ग्रह या गैसी ग्रह भी बोलते हैं। इनको बाह्य या गैसी ग्रह भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह या गैसी ग्रह बोला जाता है। और पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध को हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। आइए दोस्तों, बारी बारी से इनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे इनके तथ्यों को। सबसे पहले बृहस्पति है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का सूर्य से जो दूरी है वो 77.83 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य से इसकी जो दूरी है वह 77.83 करोड़ किलोमीटर है। मतलब, और बृहस्पति से पहले 4 ग्रह हैं, ये सब ऐसे। इसके बाद बृहस्पति है। दोस्तों, इसका व्यास जो है 1,43,800 किलोमीटर है। व्यास हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, ये जो दूरी है इसको हम व्यास बोलते हैं। तो इसकी 1,83,800 किलोमीटर है। परिभ्रमण, दोस्तों बृहस्पति का परिभ्रमण काल जो है वो सबसे कम है। आप देख सकते हैं कि 9 घंटा 54 मिनट में बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। परिक्रमण काल जो है इसका 11.86 वर्ष है। अर्थात कि सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, इसके ऐसे जो घूमती है, ये जो ऐसे घूमती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है परिक्रमण और परिभ्रमण में। तो ये जब सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह एक चक्कर लगाता है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। यदि अपने धुरी पर कोई ग्रह घूमता है तो उसे हम परिभ्रमण या घूर्णन भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो परिभ्रमण काल ये है, परिक्रमण काल 11.86 वर्ष है। रंग इसका पीला है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है बृहस्पति का रंग क्या है, तो पीला है। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सभी 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। इसके उपग्रह 79 उपग्रह हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये 79 इसके उपग्रह हैं। और गैनीमीड जो है, इसे बृहस्पति का एक उपग्रह है। इस 79 में से एक गैनीमीड है और यह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा उपग्रह है। 79 उपग्रह बृहस्पति के हैं और भी ग्रहों के उपग्रह हैं। उसमें से सबसे बड़ा क्या है? गैनीमीड है। गैनीमीड बुध से भी बड़ा माना जाता है। आइए दोस्तों, शनि को देखते हैं। शनि ग्रह सूर्य से दूरी जो है उसकी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। व्यास, देख रहे हैं कि सूर्य से जितना आप दूर होते जाएंगे, ग्रहों का जो दूरी है वो दूर होता जा रहा है, इसीलिए इनको हम सबसे दूर या बाह्य ग्रह बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका व्यास देख लीजिए 1,20,600 किलोमीटर है।
यहाँ पर ये देखिए, ये व्यास जो है 1,20,600 किलोमीटर है। अर्थात बृहस्पति व्यास, अब जिसका ये बड़ा होगा, व्यास बड़ा होगा, वह ग्रह बड़ा होगा। अर्थात 1,20,600 किलोमीटर इसका व्यास है शनि का। इसका परिभ्रमण काल है दोस्तों 10 घंटा 42 मिनट। चूँकि ये जो ग्रह है शनि ग्रह, यह अपने चक्कर पर, अपनी धुरी पर 10 घंटा 42 मिनट में एक चक्कर घूम जाती है। कितना दोस्तों? 10 घंटा 42 मिनट में शनि जो है एक चक्कर घूम जाती है। इसका परिक्रमण काल है 29.46 वर्ष। अर्थात सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर जो है ये सूर्य के चारों ओर यह 29.46 वर्ष में घूमती है। इसका रंग काला है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। शनि का रंग काला है। आकार में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि बृहस्पति का व्यास ये है और शनि का व्यास ये है, तो बृहस्पति के बाद ठीक शनि है, तो यह दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों। पहला या दूसरा पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह इसके पास है टोटल 82 है, पहले 62 था। इसमें नवीन खोजों के अंतर्गत 20 ग्रह प्लस हुए हैं और यह टोटल 82 हैं। इसका प्रमुख उपग्रह का नाम है टाइटन, जो कि गनीमीड से छोटा है, लेकिन यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। गनीमीड और ये टाइटन दोस्तों ध्यान रखिएगा, गनीमीड और टाइटन ये दोनों उपग्रह आपके सबसे छोटे ग्रह बुध से बड़े उपग्रह हैं। अरुण, ठीक है, अब अरुण की बात करते हैं। सूर्य से इसकी दूरी जो है 287 करोड़ किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये दूरी बढ़ती जा रही है। इसका व्यास जो है 52,000 किलोमीटर है। इसकी बात हम कर रहे हैं, ये 52,000 है इसका। परिभ्रमण काल 17 घंटा 14 मिनट है। परिक्रमण है इसका 84 वर्ष। इसका रंग जो है हरा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अरुण जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह जो हरा है, हरा कहलाता है, तो अरुण को हरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन के कारण इसका रंग जो है हरा है। आकार में यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आप देखिए व्यास में क्रमशः पहला है ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये, चौथा है ये क्रमशः बड़े ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण तीसरा बड़ा ग्रह है और इसके पास उपग्रह 27 हैं दोस्तों। अरुण ग्रह के पास 27 उपग्रह हैं दोस्तों। इसकी खास बात ये है, सबसे खास बात ये है कि यह जो है अपने धुरी पर दोस्तों, यह अपने धुरी पर हर ग्रहों के विपरीत दिशा में यह घूमता है, क्योंकि इसकी घूमने की जो दिशा है वह पूरब से पश्चिम है और जो ग्रह घूमते हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अरुण और शुक्र हमारे सौरमंडल के 2 ग्रह ऐसे हैं, अरुण और शुक्र, जो कि वह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यह सबसे ठंडा ग्रह है। चूँकि यह दूर क्यों है, सॉरी दोस्तों, ये ठंडा क्यों है, यहाँ हम आपको बताएंगे कि सबसे सूर्य से देख रहे हैं, सूर्य से अगर यहाँ सूर्य है ये, तो सबसे दूर हमारा तो वरुण है, ये वरुण ग्रह है, लेकिन इससे पहले ये अरुण है, ये सबसे ज़्यादा ठंडा है, जबकि होना चाहिए इसको। तो दोस्तों ये वायुमंडल जो इसका है उसके प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है यह वरुण से जो अरुण है वह सबसे ठंडा ग्रह है, इसलिए इसको हम अरुण को सबसे ठंडा ग्रह मानते हैं दोस्तों। वरुण, आइए, वरुण का सूर्य से जो दूरी है
वह 450 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं। इसका व्यास 49,000 किलोमीटर है और यह अपने पथ पर 16 घंटा 11 मिनट में एक चक्कर लगाती है। इसका जो परिक्रमण काल है वह 165 वर्ष है, मतलब सूर्य का जो चक्कर है वह 165 वर्ष में लगाती है। दोस्तों, दूरी की वजह से समय इसमें ज़्यादा लग रहा है। जितना जो ग्रह दूर है उतना ज़्यादा इसको एरिया घूमना पड़ेगा। और यह आकार में चौथा ग्रह है। इसके पास 13 उपग्रह। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना है कि इन ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि इनके रंग क्या है और इनको कहा क्या जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये इनको हम गैसीय ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ग्रहों के पास इनके वायुमंडल में, इनके धरातल पर गैसों की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो गैसें हैं यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और यह पहले के 4 ग्रहों से, अर्थात आंतरिक ग्रहों से यह हल्की ग्रह, मतलब हल्के ग्रह होते हैं। ये भारी ग्रह नहीं होती हैं। भारी ग्रह पहले के 4 होते हैं, अर्थात बुध, शिव, पृथ्वी, मंगल। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर हम आपको लेके अन्य वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।